मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किसको कहते हैं? यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा दिया गया वैसा अधिकार है जो उसके हितों का संरक्षण करते हैं। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। इसे यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है या मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। दो में से कोई एक बोल सकते हैं, या तो मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे। उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जिसे संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर है। कानूनी अधिकार इसमें रिट जारी नहीं कर सकते हैं हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1, समता और समानता का अधिकार। इसको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच रखा गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच रखा गया है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच रखा गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको आर्टिकल 29 और 29 आर्टिकल 30 के बीच रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। अब समझते हैं समता और समानता का अधिकार। इसको आर्टिकल 14 से 18 के बीच रखा गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। इसको 19 से 22 के बीच रखा गया है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 2 संपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता बिना हथियार के। अनुच्छेद 19 का 3 सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है संविधान में। अनुच्छेद 19 का 4 पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। संविधान में अनुच्छेद 19 के 4 के तहत सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है, आ जा सकता है। अनुच्छेद 19 का 5 भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 का
6 के तहत है भारत के अंदर कहीं भी आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष से बचने के लिए 3 प्रकार का संरक्षण दिए गए हैं। नंबर 1, उसे उसी समय कानून से सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया था, उसी समय के कानून में जो था उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगा। नंबर 2, उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नंबर 3, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है, बार बार सजा नहीं देगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको जीवन का अधिकार भी बोलते हैं। अनुच्छेद 21 को अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना, निजता etc। अनुच्छेद 21 का ए, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, कारण पूछने का अधिकार। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना होगा। आवागमन का समय मतलब आने और ले जाने का समय इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 3, उसे मनपसंद कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा, मनपसंद वकील रख सकता है।